दोस्तों, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? √3VI, √3VI cos फाई या फिर √3VI sin फाई? इसको लेकर अगर आपके मन में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो उसे भी दूर कर देगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर नेटवर्क में जो पावर फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं अपरेंट पावर, जिसका एक कंपोनेंट होता है एक्टिव पावर तो दूसरा हो जाता है रिएक्टिव पावर। इन दोनों का वेक्टर सम होता है अपरेंट पावर। नेटवर्क में ये तीन पावर्स क्यों डिफाइन की गई हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। नेटवर्क में फ्लो होने वाली थ्री फेज एक्टिव पावर √3VI cos फाई के इक्वल होती है। इसको P से डिनोट करते हैं। √3VI sin फाई कहलाती है थ्री फेज रिएक्टिव पावर, इसको Q से डिनोट करते हैं और पावर नेटवर्क में ये भी फ्लो होती है। अब इन दोनों का वेक्टर सम कर दे तो इस ट्राइंगल के डायगोनल पे हमें मिल जाएगी थ्री फेज अपरेंट पावर यानी √3VI। इसको S से डिनोट किया जाता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर के मुकाबले अपरेंट पावर की वैल्यू ज्यादा होगी और ट्रांसफार्मर से ओवरऑल यही फ्लो होती है। अब किसी भी ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट निकालने का मतलब ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर पे मैक्सिमम कितने एम्पियर लोड डाला जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर एक 250 kVA का ट्रांसफार्मर है तो आप इस पर 250 kVA से ज्यादा लोड तो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इसको बनाया ही 250 kVA के लिए गया है। एक मैन्युफैक्चरर की तरह सोचे तो मान लीजिए कि इसका वोल्टेज रेशियो 11/0.415 kV है और आप इसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि इसकी HV वाइंडिंग में अगर 11 kV वोल्टेज दिया जाएगा तो LV में हमको 415 वोल्ट्स मिलेगा। और फिर यूजर चाहे एक्टिव लोड डाले या फिर रिएक्टिव लोड, सब मिलाकर अपरेंट लोड 250 kVA रख पाएंगे। तो ट्रांसफार्मर के HV साइड में 250 kVA लोड चलने का मतलब है कि √3 × VI मैक्सिमम 250 kVA के इक्वल हो सकता है। HV में वोल्टेज चूंकि 11 kVA है तो करंट हो जाएगी 13.12 एम्पियर। इसी तरह LV में वोल्टेज 415 वोल्ट्स है तो LV करंट होगी लगभग 348 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर पे जब तीनों फेजेस का मिलाकर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 250 kVA लोड चल रहा होगा तो इसकी HV वाइंडिंग में 13.12 एम्पियर और LV वाइंडिंग में 348 एम्पियर करंट फ्लो होगी। और यही इसकी फुल लोड करंट्स हैं। यानी 250 kVA का ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए आपको इसके HV और LV में कॉइल कंडक्टर का साइज इसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अब इसी तरह अगर आप 433 वोल्ट आउटपुट वाला 250 kV का ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो LV में आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे LV वाइंडिंग में फुल लोड पर करंट घट जाएगी। ये आएगी लगभग 333 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर पे जब 250 kVA लोड डाला जाएगा तो इसकी HV में 13.12 एम्पियर और LV में 333 एम्पियर करंट फ्लो होगी। यानी फुल लोड पर 11/0.433 रेशियो वाले 250 kVA ट्रांसफार्मर की LV में करंट 11/0.415 रेशियो वाले 250 kVA ट्रांसफार्मर से थोड़ी कम होगी। है ना इंटरेस्टिंग? आखिर वोल्टेज भी तो कोई चीज होती है। तो इस तरह से दोस्तों, किसी भी रेटिंग का ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए उसमें अकॉर्डिंगली बहुत सारी बातें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे कि एप्रोप्रिएट वाइंडिंग वायर साइज, कूलिंग और इंसुलेशन वगैरह। फुल लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए अपरेंट पावर का फॉर्मूला यूज करना होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर सप्लाई होती हैं। इसलिए फुल लोड करंट निकालने के लिए पावर फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो होने में मदद करते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।